बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से यानी सिमरनजीत कौर की तरफ से प्यार भरी नमस्ते। आज के बी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ स्पेशल जुड़े हैं डॉक्टर संतोष खन्ना। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपके लिए यही सवाल है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर संतोष खन्ना। सो ये डॉक्टर आपने कोई डिग्री की है इस चीज में? मैंने म्यूजिक में, संगीत में पीएचडी डॉक्टर ऑफ म्यूजिक ये किया है डिग्री। ओके। तो मेरा स्पेशलाइजेशन सितार में है। वैसे मैं मतलब गाने में भी इंटरेस्ट रखती हूँ और सितार तो मेरा स्पेशल है। स्पेशल सितार है हमारा। नाइस। तो मतलब आपने पीएचडी कब की थी? कितने साल हो गए हैं आपको पीएचडी की? पीएचडी के अबाउट 32 इयर्स हो गए हैं मुझे। और उसके बाद मैं टीचिंग में आ गई थी एज एन प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक इन डीएवी कॉलेज जलंधर अंडर द मैनेजमेंट ऑफ डीएवी इंस्टीट्यूट्स। वेरी नाइस। आप जलंधर से हैं, हमारे साथ जलंधर से मेहमान जुड़े हैं आज। एक्चुअली हमारा कॉलेज हंसराज महिला महाविद्यालय है, जो कि डीएवी मैनेजमेंट के अंडर है, इसलिए डीएवी इंस्टीट्यूट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे काफी लड़कियों को आपने शिक्षा दी होगी सितार में? जी, हमारा जो है वो लड़कियों का ही स्पेशली कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है स्पेशली। और जो हमारा कॉलेज है कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है कि लड़कियों के लिए जो अगर भेजना है लड़की को तो इसी कॉलेज में भेजना है, स्पेशली सितार सिखाने के लिए, सितार भी अदरवाइज भी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कॉलेज में स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखने के लिए आते हैं। तो कितने मतलब आपको कब हुआ कि आपको सितार ही आपने चूज किया? कब आपके मन में आया कि मुझे सितार ही बजाना है? हमारे घर में जो पेरेंट्स, उनका जो इंटरेस्ट था संगीत में था। बहुत छोटी आज उसमें एज में हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जो वर्ल्ड फेम फेस्टिवल होता है जलंधर में, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, हम पेरेंट्स के साथ वहां जाते होते थे। तो वहाँ पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, पंडित हरि प्रसाद चरसिया, तो इस तरह के जाकिर हुसैन जी, ये सभी वहाँ आया करते थे। तो देख देख के हमें बहुत अच्छा लगता था कि हम भी इस तरह से बजाएं, सीखें। तो इस तरह से संगीत के प्रति ना एक आकर्षण, एक अटैचमेंट जो होती है बचपन वो से बनती गई। तो जब मौका मिला कि कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो मौका मिला कि वहाँ अच्छा एज ए सब्जेक्ट भी सिखाते हैं, तो फिर लगा कि ये तो बहुत अच्छा हमारा अपॉर्चुनिटी है, इसको क्यों ना अवेल करें। और आगे तो एज ए सब्जेक्ट फिर हमने लिया। तो सब्जेक्ट करते 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 इतना इंटरेस्ट बन गया कि हम उसके बाद फिर रेडियो वगैरह में भी प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। यूथ फेस्टिवल्स में विन करके आना। और फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो पे भी मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ, वहां भी मैं बजाती हूँ। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। नाइस। बहुत बड़ी बात है ये कि आप वहाँ पे स्पेशलाइजेशन में मतलब इंडियन क्लासिक को लेके, जो कि आजकल का यूथ जो है वो कम प्रेफर करता है, और क्लासिकल में आप मतलब ऐसे क्या आप यूथ को मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब आना नहीं चाहता कि नहीं हमें क्लासिकल नहीं करना है, हम तो पॉप में ही ठीक है? बट मेरे ख्याल से क्लासिकल की एक अपनी महत्वता है इस प्रोफेशन में। ऐसे होता है कि ये संगीत का जो बेस है वो तो शास्त्रीय संगीत ही है। अगर कोई सोचे कि ये मॉडर्न म्यूजिक लेके हम कुछ अपना नाम कर लेंगे स्टेज पे, तो ये ऐसा नहीं है। बेसिक एजुकेशन जो होती है वो शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक से ही स्टार्ट होती है। अगर किसी का बेस बन जाता है तो उसके लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने बेस से सीखा होता है, ट्रेडिशनली सीखा होता है। तो उसकी मतलब करते करते एक कमांड आ जाती है, उसको पता होता है सुर बेसुरा है या सुर में है, उसको समझ आने लगती है। लेकिन मॉडर्न म्यूजिक से सीधा शुरू करेंगे तो उनको ये भी नहीं पता होगा हम किस सुर से गा रहे हैं, क्या हमारी रिदम है या क्या है। तो इसलिए बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए शास्त्रीय संगीत एक बहुत अच्छा साधन है उनको सीखने का। तो मैं सभी आने वाली पीढ़ी को यही मैसेज देती हूँ कि शास्त्रीय संगीत के बिना जो भी आप गाते जाते हैं वो सब अधूरा है। तो बेसिक से प्लीज सीखना शुरू कीजिए आप।
जरूर बेसिक जो है किसी भी काम में अगर हम बात करें तो हर जी काम का बेसिक जो है वो बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वो पता है तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि आपको इतने साल हो गए हैं सितार बजाते हुए, तो आपको मतलब रोजाना की प्रैक्टिस में कितना टाइम लगता है सितार के? जब हम संगीत का प्रयास करना शुरू करते हैं तो जब मन टिक जाता है तो पता नहीं चलता कितने घंटे बीत गए हैं, सच्चाई तो ये है। ये तो है। तो ज़रूरी भी है कुछ चीज़ों में हम कुछ आगे बढ़ना जब होता है तो उसके लिए साधना करनी ज़रूरी होती है। और आजकल के जनरेशन में ये बात कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी हमें 100 में से 1 ऐसा मिल ही जाता है कि जो इसमें संगीत में रुचि रखने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है। पहले उनको वो बाद में बताते हैं बच्चे कि हमें तो पहले नहीं पहले नहीं पता था था ये। कि संगीत, सितार इतना अच्छा साज़ है। जब इंटरेस्ट बनता है तो फिर उनके लिए समय अवधि कोई सीमा ऐसा उनके नहीं होता, फिर बस लगे रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हुँ। सितार के बारे में इतनी बातें कर ली है तो मैं जरूर आपसे कुछ सुनना चाहूंगी। आपने सितार और पंडित रविशंकर जी का तो नाम सुना होगा। हाँ जी। सितार सिनोनिम्स हैं, पंडित रविशंकर जी और सितार, उनका बड़ा प्यारा साज़ है, वो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। तो ये सितार एक ऐसा साज़ है जिसकी आवाज़ सुन के हर कोई आकर्षित हो जाता है। जैसे इसमें एक शास्त्रीय बंदिश है, जो जी। थोड़ी-सी मैं बजाऊँगी। जी। ये राग है चारुकेशी, दक्षिणी संगीत का राग है। थोड़ा-सा मैं ये बजाऊँगी, उसके बाद थोड़ा-सा लाइट म्यूज़िक। जी बिल्कुल। इसमें एक ये तो है शास्त्रीय संगीत, इसमें जी। लाइट म्यूज़िक का थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगी। आपने सुना होगा चरखे चरखा मेरा चरख रंग। नहीं नहीं, ओके। चरखे की चरखा। आप बताइए। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। आप चाहें तो हमें गाकर सुना सकते हैं। चरखे दी खूब सुन चरखे की मिट्टी मिट्टी माया मैनू याद आ आंदा। गया। एक और बहुत पुराना सुना होगा।
ये आप बताएंगे। साडा चिड़िया दा चंबा जी बाबूला। बहुत ही अच्छा। मैं माफी चाहूंगी कि मैं गेस नहीं कर पाई लास्ट वाला, बट मुझे ये गाना आता है। ये फोक है तो याद आता होता है कुछ ना कुछ। सुनकर एक मन को जो है ना शांति मिलती है, जो सुकून आजकल आप जो दूसरे गाने उनमें नहीं मिलता है, वो ऐसी मतलब मधुर ध्वनि सुन के जो है वो बहुत सुकून मिलता है मन को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बजाती हैं आप। थैंक यू so much। मैं ये जानना चाहूंगी कि सितार में जैसे मैं देख रही थी आपको जब आप बजा रही थी, तो काफी मतलब सोचना पड़ता है कि आपको कौन सी उंगली जो है वो कहाँ पे लेके जानी है, कौन सी स्ट्रिंग पे रखनी है। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक ऊपर सितार है, ये इसमें 7 तारे होती हैं, 7 तारे, जैसे अलग अलग उनके नाम भी होते हैं। और नीचे जो होती हैं ये तरफ की तारे होती हैं। जैसे कोई भी राग बजाना है तो उसमें जो लगने वाले स्वर हैं उनमें मिलाते हैं, और सिर्फ इसकी जो इकोज आती हैं और बजाने के लिए जो ऊपर की तारे होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये देखिए, इसकी जो गहरी आवाज डेप्थ में आती, जी खरज की तार है, और ये जो है बाज। जी बहुत काफी ज्यादा, हर एक स्ट्रिंग का अपना अलग अलग से अपना अपना है। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने जब बात कर रहे थे तो पता चला कि आपका सितार जो है वो भी काफी ज्यादा पुराना है, जब से आई गेस आपने सीखना शुरू किया है तब से ही है। तो आप कह रहे थे कि सितार जितना पुराना हो शायद उतना उसकी जो साउंड है उतनी बहुत अच्छी हो जाती है। जी, तो पुराना सितार, पुराना इंस्ट्रूमेंट की अपनी क्वालिटी हो जाती है। बहुत सारी यादें भी पुरानी जो है वो जुड़ी होंगी इनके साथ। ये साज तो हम ऐसे रखते हैं जैसे हमारी जान हो, हमारा खुद की जिंदगी का ही एक पार्ट बन। जी, तो अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि स्पेशली गर्ल्स के लिए आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे सितार को लेके या क्लासिकल म्यूजिक को लेके? ये मैसेज मेरा होगा कि जैसे आजकल जनरेशन में एक पेशेंस की कमी है जी, और सितार को बजाने के लिए एक पेशेंस की जरूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पॉप म्यूजिक में जो बच्चे जाते हैं उनको भी ये इस शैली का उसमें आना चाहिए, ताकि कंसंट्रेशन पावर जब बनती है तो इधर उधर की जो बातें हैं वहाँ ध्यान नहीं जाता है। तो कंसंट्रेशन एक ये डिवाइन सब्जेक्ट है, तो इसकी बहुत जरूरत है ताकि जो जनरेशन इधर उधर भटक रही है उनको थोड़ा ठहराव आ जाए, ताकि अपना जो उनका एम है उसको अचीव कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि एक तरह से अगर हम म्यूजिक, किसी भी तरह का म्यूजिक सीखते हैं, सितार सीखते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, तो एक तो हमारी मेडिटेशन जो है वो उसके साथ हो जाती है, और ध्यान जो है वो बहुत
अच्छे से हमारा जो है वो लगता है। itself is meditation. जी, म्यूजिक जो है वो खुद अपने आप में एक मेडिटेशन है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ पे आए। हमारे साथ अपना थोड़ा-सा टैलेंट जो है वो आपने शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।